तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर दलित बंधु स्कीम को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। आदिलाबाद के गांव इंद्रवली में दलित ट्राइबल डंडोरा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव को सामने रखते हुए टीआरएस हुकूमत ने इस स्कीम का ऐलान किया है जो इंतखाबात के बाद खत्म हो जाएगी। इस प्रोग्राम में हजारों लोग शरीक थे। कांग्रेस ने इसे अपनी ताकत के मुजाहरे के लिए मुनक़िद किया था। संगारेड्डी के रुकन असम्बली व कारगुजा सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जग्गा रेड्डी नासाजी मिजाज की बिना इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके। हालांकि उस प्रोग्राम के मुहरिक थे। रेवंत रेड्डी के अलावा कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन ने भी इस प्रोग्राम से खिताब किया। इवाళ కాసిం రిజ్వీ ప్రభాకర్ రావు కేసీఆర్ రాజ్యాన్ని నువ్వు కాపాడతావా అని నేను అడుగుతున్నా। నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్న ప్రభాకర్ రావు గారికి గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నేను రిటైర్ అయిపోయినా అమెరికాకు పారిపోతా అని ఇంటర్నేషనల్ రెడ్ కార్నర్ వారెంట్ ఇప్పించి అమెరికాలో ఉన్న చంద్రమండలంలో ఉన్న నిన్ను రప్పిస్తా ఈ ఇంద్రవెల్లి అమరవీరుల స్తూపం సాక్షిగా మోకాళ్ళ మీద కూర్చోబెడతా నిన్ను। మా కార్యకర్తల్ని కష్టపెడితే, మా కార్యకర్తల మీద అక్రమ కేసులు పెడితే నిన్నటి వరకు ఒక లెక్క, ఇయాల నుంచి ఇంకొక లెక్క, లెక్కకు లెక్క, దెబ్బకు దెబ్బ, ఒక్కడికి 100, ఒక్కడికి 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 100 పెడతా బిడ్డ। మీకు మీరు అనుకుంటురేమో మీ కేసీఆర్ ను బొంద పెడతా, ఇక్కడి నుంచే చెప్తున్నా। మీరు అనుకుంటుండొచ్చు రజాకర్లలాగా కాకి డ్రెస్సులు వేసుకున్న కొంతమంది కేసీఆర్ ను కాపాడతారేమో అని। నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్తున్నా, నువ్వు ఫామ్ హౌస్ లో బండినా ప్రగతి భవన్ లో బండినా గోడలు బద్దలు కొట్టి నిన్ను చెర్లపల్లి జైల్లో ఇక 20 నెలల్లో నీకు ఫామ్ హౌస్ లో పడుకునే అవకాశం, ఆ తర్వాత చెర్లపల్లి జైల్లో సేద తీరాల్సి వస్తుంది కేసీఆర్, గుర్తుపెట్టుకో। నువ్వు నీ కుటుంబం చేస్తున్న అరాచకాలు, రాచరికపు పోకడులు, అవినీతి, అక్రమాలు, దోపిడీ, అక్రమ కేసులు, పార్టీ ఫిరాయింపులు, పక్కోల ఆస్తులు గుంజుకోవడం అన్ని లెక్క రాస్తున్నాం, డైరీలో నోట్ చేస్తున్నాం। అసలుకు మిత్తితో సహా బరాబర్ తిరిగి మిత్తితో చెల్లిస్తాం। ఈ వేదిక మీద నుంచి 2 తీర్మానాలు చేయడానికి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దల్ని, వేదిక కింద ఉండి కాంగ్రెస్ జెండాను భుజాలు కాయలు కాసేలా మోసి చివరికి శ్వాస ఇవ్వాలంటే శ్వాసనైనా ఇచ్చిండ్రు కానీ కాంగ్రెస్ జెండాను వదలని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు కూడా నేను ఇక్కడి నుంచి ఒక మాట చెప్తున్నా। రేపు రాబోయే సోనియమ్మ రాజ్యంలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత గ్రామ స్థాయిలో, మండల స్థాయిలో, నియోజకవర్గ స్థాయిలో ప్రజల కష్టాలలో। कालवन के मजलिस असम्बली कौसर मजुद्दीन ने नानानगर डिवीजन के यूसुफ टेकरी कॉलोनी में जारी बदली तरीक़ाती कामों का मुआयना किया। उनके हमरा जिसमती के दौरों के अलावा मजलिस कॉर्पोरेटर नसीरुद्दीन और दूसरे भी थे। मेहदीपट्टनम के कॉर्पोरेटर और साबिक़ मेयर माजिद हुसैन ने SBI कॉलोनी अयोध्या नगर में बल्दिया की निज़ामी कार्रवाई को रोक दिया। बताया जाता है कि उन्होंने मानसून के दौरान अवाम को राहत और इमदाद के कामों पर तवज्जो देने के बजाय JSMC की इस कार्रवाई पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि बल्दिया को पहले तरीक़ाती कामों को मुकम्मल करना चाहिए। अब क्या था यहाँ पे, डिमोलिशन बोलते हो, पब्लिक का डिमोलिशन। आज GHMC की एक नई फॉर्म हुई इन्फोर्समेंट टीम करीबन नामपल्ली हल्के में 150 अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन की लिस्ट लेके आते हुए इन 150 इमारतों को आइडेंटिफाई करते हुए आज से डिमोलिशन ड्राइव शुरू की जा रही है। हमने जोनल कमिश्नर साहब से ये मुतालबा किया था और 3 महीने से कंटिन्यूस फॉलोअप कर रहे हैं। हम कई करोड़ों रुपए के तरक्याती काम नामपल्ली डिवीजन में जो सैंक्शन हुए हैं उनको अमली जामे पे लाना है। और हमें हमेशा ये बहाना बताया जा रहा था कि फंड्स नहीं है, और पिछले 1 महीने से तो हमें ये बहाना बनाया जा रहा था कि गुत्तेदार नहीं है, गुत्तेदार की स्ट्राइक होने की वजह से काम शुरू नहीं किया जा रहा है।
गुत्तेदारों की स्ट्राइक का बहाना हमारे डेवलपमेंट वर्क्स के वास्ते है, मगर जब 150 बिल्डिंग्स डेमोलिशन की बात आती है तो फौरी तौर पे THMC का महकमा आ जाता है, मशीनरी आ जाती है, लेबर आ जाती है। हमारा सीधी तौर पे यही मुतालबा है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अनऑथराइज है। आपको उस पर जो लीगल या जो भी तरीक़ेकार से आपको आगे बढ़ना है वो बढ़िए, मगर पहले जो तरक्याती काम है उनको पहले अंजाम दीजिए। आप तरक्याती कामों को नज़रअंदाज करेंगे और सिर्फ अपने कामों में दिलचस्पी लेंगे, ये हम होने नहीं देंगे। खास तौर से आली जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब ने हमें ये इंस्ट्रक्शन दे के भेजा था। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे साथ मूसा भाई हमारे आसिफ नगर के कॉर्पोरेटर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के तमाम इब्तदाई सदूर मोतमदीन यहाँ पे मौजूद होते हुए हमने आज मेहदीपट्टनम हल्के में करीबन इन लोग करीबन 8 बिल्डिंग्स के डेमोलिशन ऑर्डर्स लेके आए थे जिनको हमने रुकाया है और हमने ये मुतालबा किया है कि आप पहले तरक्याती काम यहाँ पे शुरू करें। हमारे आवाम को जो फ़ायदे के जो रोड्स हैं, मैं यहाँ पे कनका दुर्गा टेम्पल के एकदम सामने खड़े हुआ हूँ। यहाँ के पुजारी आपको बोल सकते हैं कि जब भी यहाँ बरसात का पानी आता है किस तरीके से यहाँ पानी ठहर जाता है। 3 महीने से हम कंटिन्यूसली प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ के पानी को सफाई करने के लिए और यहाँ के नाले की तोसी के लिए। वो काम बल्दिया नहीं करती है, मगर डेमोलिशन के लिए फ़ौरन उनके पास महकमा और मशीनरी आ जाती है। ये काम को हम बल्दिया को करने नहीं देंगे। पहले हमारे तरक्याती काम को उनको ज़मीन पर उतारना पड़ेगा, फिर वो जो मर्जी आए करें, मगर पहले हमारे तरक्याती काम हमारी प्रायोरिटी है। दक्कन की बुजुर्ग शख्सियत और दगा हजरत ख्वाजा महबूबुल्लाह के सज्जाद-ए-नशीन हजरत सैयद शाह मोहम्मद सिद्दीकुल हुसैनी को पीर की सहपहर दरगाह यहिया पाशा हाजीपुरे में बदीद-ए-नम सपुर्द लहद कर दिया गया। सिद्दीक हुसैनी साहब का इतवार की शाम 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। नमाज जनाज़ा और तदफीन के मौके पर उलमाए किराम, मशाइखीन, सियासी जमातों के नुमाइंदे और मुरीदीन और मुतक़िदीन की बड़ी तादाद शरीक थी। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भी हजरत की रिहाइशगाह पहुँच कर पसमानदगान से ताज़ियत का इज़हार किया। इस मौके पर सज्जाद-ए-नशीन सैयद हसनुद्दीन ख्वाजा मियाँ, सैयद अबू अब्दुल्ला अल हुसैनी खादरी, खादरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदर मौलाना सईदुल हुसैनी खादरी, सीरतुल नबी एकेडमी के सदर मौलाना अली खादरी, बज़्म तारिक के सदर सैयद सैफुल्लाह हुसैनी खादरी और दूसरे भी मौजूद थे। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की याद में 9 अगस्त पीर को गांधी भवन में तकरीब मुनक़िद हुई। इसमें कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। बाज़ मीडिया से बातचीत करते हुए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम को कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की देन करार दिया और कहा कि ये जानते हुए भी कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, सोनिया गांधी ने रियासत के अवाम के मफादात को तरजीह दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अफसोस की बात है कि एक आज़ाद मुल्क हिंदुस्तान अब अंबानी और अदानी का गुलाम बन गया है। उन्होंने मुखालिफ किसान क़वानीन की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस P.K. शेराव का पीर की अल्लाह सुबह देहांत हो गया। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर के खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। उनकी उम्र 61 बरस थी। जस्टिस के शेराव की देहांत की वजह से आज रियासती हाईकोर्ट को तातील दे दी गई। उनकी आखिरी रसूमात सहपहर 3 बजे जुबली हिल्स के शमशान घाट में अदा की गई। मंचियाल के तांडूर मंडल में आशुर खान इमाम हुसैन की 4 गुंटे अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतवल्ली नुसरत बेगम रियासती वक्फ बोर्ड से रुजू हुई हैं। उन्होंने कहा कि आशुर खाने के तहत 25 गुंटे अराजी थी, जिस पर नाजायज़ कब्जों के बाद अब सिर्फ 4 गुंटे अराजी बाकी रह गई है। इस पर भी गैर समाजी अनासर की नज़रें लगी हुई हैं। वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स के DSP ख्वाजा मोइनुद्दीन ने वक्फ इंस्पेक्टर से तफसीलात तलब की और यकीन दिलाया कि उनकी टीम मंचियाल का दौरा करते हुए इस आशुर खाने की अराजी को बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगी। हम तांडूर से आए हुए हैं, वक्फ बोर्ड को हैदराबाद नाम करने को आए हुए हैं। इधर आओ। वक्फ बोर्ड से दरख्वास्त कर रहे हैं, हम हर बार हमको सता रहे लोग ज़मीन पे से हटाओ बोल के बोल रहे, ज़मीन पे से पूरे इलीगल लोग ही डेमोरेशन करो बोल के कलेक्टर साहब भी लेटर दिए, फिक्स बाउंड्री करो बोल के। हमारी ज़मीन हम चाहिए, वक्फ बोर्ड वाले दिए से ज़मीन हम मुतवल्ली से ज़मीन होना हमसे अब कोई सहारा नहीं है हमारा वो ज़मीन के अलावा। पुलिस केस भी लग गए हमारे पे 3 पेशी। तो आप वक्फ बोर्ड में आए तो वक्फ बोर्ड वाले क्या बोले आपको? आके करके देते बोल रहे, मगर डेमोरेशन करके फिक्स बाउंड्री करके सर्वे ज़मीन पूरी मापना टेप से साहब ज़मीन नाप आ रहे देख रहे जा रहे, मगर ज़मीन माप के डेमोरेशन नहीं कर रहे, फिक्स बाउंड्री कर देना। कितने साल से बोल रहे हैं ऐसा वक्फ बोर्ड वाले? तहसीलदार हम रोज़ सताते
रोज़ सता के रोज़ आप लोग नोटिस लो, ये ज़मीन पे से हटो, निकलो, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं होती है, ज़मीन पे हम नोटिस लाए हैं, तुम्हारी ज़मीन होती ही नहीं है बोल के बोलते, रोज़ सताते रेवन्यू वाले आके हमको, खबरदारा भी सताते, पुलिस वाले भी सताते, ज़मीन को न बचिए न नहीं, अब वक्फ बोर्ड वाले आए तो क्या बोल रहे हैं? वक्फ बोर्ड वाले करके देते बोल रहे साहब, वो 7 साल कितने साल से बोल रहे हैं? मगर अब तक भी नहीं हुआ हमारी ज़मीन का, बहुत छोटी ज़मीन है, 25 गुंठे की ज़मीन, इतना में भी नहीं है। आशू खाने का नाम क्या है? इमाम हसन हुसैन आशू खाना, तांडूर मंडल, मंचल डिस्ट्रिक्ट। मुतवल्ली कौन है? मुतवल्ली महबूब अली, हमारे दादाजी। ठीक है, चलो बस। जश्न आज़ादी के सिलसिले में तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी और मरकज़ दारुल मुतालिया रिसर्च सेंटर की तरफ से हाई स्कूल और इंटर के तलबा के लिए पहला तहरीरी मुकाबला मुनक़िद किया जा रहा है। इसका उन्वान हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा रखा गया है। 12 अगस्त शाम 5 बजे तक ऑनलाइन या शख्सी तौर पर अपने मज़ामीन दारुल मुतालिया उर्दू मस्कन खिलवत में जमा किए जा सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी हैदराबाद की जानिब से जश्न आज़ादी 2021 के ज़िमन में जनाब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब सदर नशीन की ज़ेर क़यादत, ज़ेर सरपरस्ती हमने ये फ़ैसला किया है कि उर्दू मीडियम तलबा के अंदर जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सतह तक पढ़ रहे हैं उनके लिए तहरीरी मुकाबले मुनक़िद किए जाएं। उसके लिए हमने तारीख़ मुक़र्रर की है 14 अगस्त 2021 बरोज़ हफ्ता। ये तहरीरी मुकाबले मरकज़ी दारुल मुताला और तहक़ीक़ी मरकज़ जो उर्दू मस्कन खिलवत में वाक़ है वहाँ सुबह 11 बजे से 12 बजे तक मुनक़िद होंगे। इसमें वो तमाम उर्दू मीडियम पढ़ने वाले तलबा मुस्तहिक़ हैं जिनकी दूसरी सरकारी ज़बान भी, यानी दूसरी ज़बान में सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज भी उर्दू उन्होंने पढ़ी है। उसके लिए उनको अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उनको आईडी बताना होगी। वो ऑनलाइन अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं या ऑफ़लाइन 12 तारीख़ तक वो अपना नाम 5 बजे तक वहाँ के जो मुतय्यना मुलाजिमीन हैं उनसे अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। इन मुकाबलों के ज़रिए से हम ये चाहते हैं कि उर्दू मीडियम तलबा न सिर्फ़ मुल्क से हुब्बुल वतनी का और मुल्क से कौम परस्ती का जज्बा परवान चढ़े और मुल्क के लिए क़ुरबानी देने वाले बने। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है और उर्दू का बहुत बड़ा रोल रहा है। और उर्दू का जो कंट्रीब्यूशन था, इनकलाबी नारे जो थे तमाम उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किए जाते थे, लिहाजा बहैसियत मजमूई मुसलमानों का और ज़बान उर्दू का तहरीक आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा और रोल रहा है। इस रोल को समझाने के लिए और उस हिस्से को बताने के लिए तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी ने यह तहिया किया है कि इन मुकाबलों के ज़रिए से बच्चों के अंदर न सिर्फ मुल्क के तई कौम परस्ती का, हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो, बल्कि लिखने के लिए राइटिंग स्किल्स के अंदर इजाफ़ा हो। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी न सिर्फ पहला इनाम देगी, दूसरा इनाम देगी, तीसरा इनाम भी देगी। इसमें नक़द होगा, मोमेंटो नक़दी होगी, मोमेंटो होगा और सनद होगी, तौसीफ़ी सनद होगी, तरग़ीबी इनामात भी दिए जाएंगे। और ये 21 तारीख़ कमिश्नर पुलिस साइबराबाद CV सजनान ने इंसानी जिंदगियों को बचाने अपने आज़ा का हत्या देने वाले 14 अफराद को तहनीत पेश की। इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक M विजय कुमार, इंचार्ज जीवन दान प्रोग्राम डॉक्टर G सवरलता वगैरह भी शरीक थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि एक्सीडेंट मॉनिटरिंग सेल के क़याम के बाद टक्कर देकर फरार हो जाने वालों के 50% केसेस का पता चला लिया गया है। जीवन दान ऑफिशियल्स दोनों मिलके लास्ट 3 महीने से हुए ऑर्गन डोनेशन की फैमिलीज़ को फेलिसिटेट किए गए। आज 7 फैमिलीज़ को हम लोग फेलिसिटेट किया। उसमें 2 हमारा पुलिस फैमिलीज़ है, एक ASI महिपाल रेड्डी का फैमिली और एक होमगार्ड मल्लेश्वर का फादर है। तो दोनों के मिल के आज 7 लोगों को फैमिलीज़ को हम लोग फेलिसिटेट किया। मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास एक
मिथ है कि दैट ऑर्गन डोनेशन करने से कुछ दिक्कत होगा, कुछ मोक्षम नहीं मिलेंगे, कुछ उनको बॉडी को कुछ लॉस होगा करके, ऐसी कुछ नहीं है। आप लोग जो ब्रेन डेड पेशेंट्स है उनका अटेंडेंस वो लोग आगे आके ऑर्गन डोनेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप डोनेट करने से 8 लोगों का जान बचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऑर्गन्स का ज़रूरत है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल का वेटिंग है। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आपका कोई अटेंडेंट जान पहचान वाला कोई है तो ब्रेन डेड हुआ तो उनका ऑर्गन डोनेशन करने के लिए आगे आने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग गुड समैरिटन्स जो एक्सीडेंट्स होने के बाद भी उनका गलती नहीं है तो भी रुक के जो एक्सीडेंट विक्टिम हुआ है, इंजर्ड पर्सन नहीं हुआ है, उनको हॉस्पिटल को शिफ्ट किया और उनका देखभाल किया। ऐसे लोगों को 14 लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको फेलिसिटेट किए गए। मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जब भी आपके कोई आप जाते वक्त किसी का एक्सीडेंट हुआ, नहीं तो आपका गलती नहीं तो भी एक्सीडेंट हुआ, उन लोगों को इंजर्ड पर्सन्स को इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट करिए और पुलिस को भी इन्फॉर्म करें। आपको किसी तरह का भी हैरेसमेंट, आप किसी तरह का भी दिक्कत नहीं होगा। ऑलरेडी एक्ट में भी है ये प्रोविज़न और सुप्रीम कोर्ट में भी बता गया है कि दैट ऐसे लोगों को हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए करके। हमारा साइबराबाद पुलिस तरफ से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी वजह से नहीं तो आप कोई इंजर्ड पर्सन्स को देखे तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल नज़दीक हॉस्पिटल को शिफ्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और हम आज हम लोग 6 डॉक्टर्स को भी फेलिसिटेट किया जो इंजर्ड पर्सन्स को फ्री ट्रीटमेंट दिया और उनका देखभाल किया। ऐसी 6 डॉक्टर्स को चेवेला, शंकरपल्ली और मेडचल की डॉक्टर्स को भी हम लोग फेलिसिटेट किया है। और आज हम लोग एक सॉन्ग को भी रिलीज़ किया है कि बहुत सारे लोग नई हेलमेट पहने से, नहीं तो नई सीट बेल्ट नहीं पहने से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुआ। ऐसे लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हमारा एक सिंगर है आयुधाला सुनील और उनका साथ एक म्यूजिशियन गजवेल वेणु और उनका टीम का एक सॉन्ग को हम लोग रिलीज़ किया है। और हमारा साइबराबाद में एक सेपरेट विंग है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मॉनिटरिंग का सेल है, जो हिट एंड रन केसेस है, जो मार के चले जाते हैं, ऐसे लोगों को डिटेक्ट करने के लिए, ऐसी व्हीकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेपरेट सेल है और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी। वनस्थलीपुरम के पद्मावती कॉलोनी में ड्रेनेज की मोहरी की सफाई के दौरान लापता हो जाने वाले मजदूर अनंतैया की लाश 6 दिन के बाद पीर को दस्तयाब हुई। वाज़ेह है कि 3 अगस्त को हुए इस वाक़े में एक और मजदूर शिवा 10 फीट गहरे ड्रेनेज में गिर गया था और उसकी लाश दूसरे दिन ही मिल गई थी। एलबी नगर के रुकन संभाली और मूसी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदनशीन सुधीर रेड्डी ने इन दोनों मजदूरों के विरसा को 15 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। शमशाबाद के माधुरी नगर में नकबजनी की एक वारदात में जो इतवार की रात पेश आई, सारिकीन ने राजेश्वरी किराना स्टोर से 2 लाख रुपए मालियती सिगरेटों का सरखा कर लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से सारिकीन का पता चलाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक सारिकीन एक वैन के जरिए दुकान को पहुंचे थे और उन्होंने शटर तोड़कर ये वारदात अंजाम दी। सूर्यापेट बस स्टैंड के पास टीएसआरटीसी की एक बस और लारी में तसादुम के नतीजे में 10 मुसाफिरीन मामूली तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। वाज़ेह है कि 9 मई को भी जिले के चोमल्ला मंडल में एक बस के सामने भैंस आ जाने और फिर बस के रोड डिवाइडर से टकरा जाने के नतीजे में 11 अफराद जख्मी हो गए थे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 35,499 केसेस रिपोर्ट हुए और इसी मुद्दत में 447 नई अमवात भी हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कल एक ही दिन में कोविड-19 के 4,634 केसेस की कमी हुई है। इसी दौरान इतवार को 13,71,871 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। 447 नई अमवात में 151 महाराष्ट्र और केरला में होने वाली 93 अमवात शामिल हैं।